बहुत समय पहले अयोध्या पर राजा दिलीप राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। दुर्भाग्यवश उनकी कोई संतान न थी। संतान की इच्छा से राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ जंगल में गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ ने राजा और रानी की इच्छा जानकर अपने आश्रम की गाय नंदिनी की सेवा का भार उन्हें सौंप दिया। रानी सुदक्षिणा सुबह उठते ही नंदिनी की आरती उतारती, फिर उसे पति की देखभाल में जंगल में चरने के लिए भेज देती। राजा दिन भर छाया की तरह उसके पीछे पीछे चलते, उसकी भूख प्यास का ध्यान रखते हुए नंदिनी की रक्षा करते। शाम को वे जैसे ही आश्रम में आते तो नंदिनी का बछड़ा मां से चिपककर दूध पीना आरंभ कर देता। सुदक्षिणा नंदिनी की परिक्रमा पर धूप दीप थाली में लेकर उसकी पूजा करती। रात को फिर दोनों नंदिनी को ताजी और हरी घास खिलाकर उसकी सेवा करते। इस तरह गाय की सेवा करते हुए उन्हें 21 दिन बीत गए। एक दिन जंगल में नंदिनी के पीछे चलते हुए राजा दिलीप का ध्यान जंगल की सुंदरता में लग गया। अचानक उन्होंने नंदिनी की भय से रंभाने की आवाज सुनी। वह एक भयंकर सिंह के पंजे में फंसी छटपटा रही थी। राजा दिलीप ने धनुष पर बाण चढ़ाकर सिंह को मारना चाहा, लेकिन भगवान की माया से उसका हाथ पत्थर सा भारी हो गया। उस सिंह ने मनुष्य की बोली में कहा, इस गाय ने मेरे जंगल की सीमा में प्रवेश किया है। इस समय मुझे भूख भी लगी हुई है। मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। राजा दिलीप भयभीत नंदिनी को देखकर बेचैन हो उठे। उन्हें उसके दुधमुहे बछड़े का भी ध्यान आया। उन्होंने सिंह से विनती की, तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो, पर इसे छोड़ दो। सिंह ने राजा का मजाक उड़ाते हुए कहा, राजन, तुम नंदिनी जैसी करोड़ों गाय देकर गुरु को प्रसन्न कर सकते हो। इस गाय के लिए तुम अपना बलिदान क्यों कर रहे हो? राजा दिलीप ने प्राणों की रक्षा की याचना करते हुए आंसू बहाती हुई नंदिनी को देखा। उन्होंने अपने धनुष बाण फेंक दिए और सिंह के आगे सिर झुकाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने सिर उठाकर देखा, वहां कोई सिंह नहीं था। नंदिनी ने मनुष्य की बोली में कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं सब इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु गाय हूँ। तुम्हारी संतान पाने की इच्छा अवश्य पूरी होगी। यह सुनकर राजा नंदिनी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आए और सुदक्षिणा को शुभ समाचार दिया। नंदिनी के आशीर्वाद से राजा के यहाँ रघु नामक पुत्र हुआ। रघु के ही वंश में उत्पन्न होने के कारण श्री राम रघुवंशी कहलाए। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर